पूरे देश की जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं और जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है वो बहुत ही रोष में है, एंग्विश में है। जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो फीमेल रेजिडेंट के साथ जो दुराचार हुआ और उसके बाद उनका जो मर्डर हुआ, उसको देखते हुए सारी मेडिकल फ्रेटर्निटी आज बहुत ही रोष महसूस कर रही है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट में सड़कों पे बैठे हैं। अब समय आ गया है कि सरकार को इस प्रोटेस्ट को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स और जो स्टेट एसोसिएशंस हैं वो भी इसका हिस्सा बनने जा रही हैं। आज 5 बजे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स और सारी स्टेट ब्रांचेस की मीटिंग हुई, जिसमें ये तय हुआ कि अब सारी स्टेट ब्रांचेस इसमें हिस्सा लेंगी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, और आगे आने वाले जो दिन हैं उनमें क्या क्या कार्रवाई होनी है, कैसे कैसे प्रोटेस्ट के तरीके अपनाए जाएंगे, उन सब पे चर्चा होगी। कल हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट और नेशनल सेक्रेटरी हैं वो बंगाल गए थे। उससे पहले वो जेपी नड्डा जी से भी मिल के आए और उसके बाद वो सीधा बंगाल चले गए थे, कलकत्ता चले गए थे और वहां की स्टेट एसोसिएशन से मिले, पीड़िता के परिवार से मिले और वहां पे उन्होंने जो प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स जो बैठे हुए थे या रेजिडेंट्स बैठे हुए थे उन सबको संबोधन भी किया। और जो एक बात सब बातों से निकल के आई कि इस बार जो एक प्रोटेस्ट है वो बहुत ही लंबे समय तक चलेगा अगर सरकार हमारी डिमांड नहीं मानेगी तो। सबसे मुख्य डिमांड जो हमारी है इस वक्त वो है सेंट्रल एक्ट फॉर द वायलेंस अगेंस्ट द मेडिकल प्रोफेशनल्स। क्यों सेंट्रल एक्ट इंपॉर्टेंट है? करीब 25 राज्यों में स्टेट एक्ट बना हुआ है, उनमें अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग हिसाब से वो डील होता है। बहुत सारे पुलिस वालों को तो ये पता भी नहीं ऐसा कोई प्रावधान है। उन 25 स्टेट्स की बात कर रहा हूं। किसी में 3 महीने की सजा है, किसी में 3 साल की सजा है, किसी में बेलेबल है, किसी में नॉन बेलेबल है। तो मतलब ये एक ऐसा उन्होंने रायता सा फैला रखा है इस एक्ट के बारे में। तो हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसका संज्ञान ले और एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट लाए जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स को एक वातावरण, सुरक्षा का वातावरण दे, एक अनुभूति तो दे सुरक्षा की। तो इन सब चीजों को देखते हुए सबसे पहली डिमांड तो हमारी सेंट्रल एक्ट की है। दूसरा जो सबसे मुख्य डिमांड है वो हॉस्पिटल्स को और मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स को सेफ जोन डिक्लेयर करना। सेफ जोन से हमारा तात्पर्य है कि अननेसेसरी लोगों का आगमन ना हो वहां पे। जैसे एयरपोर्ट सेफ जोन है, कैसे हो जाता है सेफ जोन? क्यों वहां पे सेफ जोन की जरूरत है? ऐसा क्या है वहां पे जो हॉस्पिटल्स में नहीं है? हॉस्पिटल्स में भी तो सेवा हो ही रही है ना, वर्किंग चल ही रही है, दिन और रात 24 घंटे वर्किंग चलती है। तो फिर क्यों भाई? एयरपोर्ट के एम्प्लॉयज के लिए एक अलग से एक्ट बन सकता है, तो मेडिकल और हेल्थ वर्कर्स के लिए क्यों नहीं बन सकता? इसलिए वो सेफ जोन की जरूरत है। तीसरा सबसे और ज्यादा मुख्य कारण जो है, हॉस्पिटल्स में वर्किंग कंडीशंस जो हैं डॉक्टर्स के लिए बहुत ही निम्न स्तर की हैं। निम्न स्तर से मैं खुद भी आज से 35 साल पहले एक जूनियर डॉक्टर की तरह काम कर चुका हूं और मुझे आज बताया जा रहा है वो आज भी वैसी की वैसी हैं। एक डॉक्टर जो 36 घंटे की ड्यूटी करता है, उसके पास कमर सीधी करने के लिए 2 घंटे कमर सीधी कर ले रात को जब मरीज नहीं होते, तो उसके लिए एक ड्यूटी रूम तक भी नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। बेडशीट साफ नहीं मिलती है, टॉयलेट्स बहुत गंदे रहते हैं, फीमेल डॉक्टर्स मेल डॉक्टर्स का कोई सेपरेशन नहीं होता, बेचारे एक ही जगह पे सो रहे होते हैं। तो ये एक वर्किंग एटमॉस्फेयर जो है ये एक मिलना चाहिए सबको। और ये हक नहीं है, ये मरीजों के भले की बात कर रहे हैं हम। अगर एक वातावरण अच्छा मिलेगा तो सेवा भी अच्छी कर पाएंगे डॉक्टर्स, समझ भी पाएंगे उस बात को। और चौथा, जो जस्टिस फॉर द विक्टिम है वो तो हमारी डिमांड है ही है।
जस्टिस वहां के परपेट्रेटर्स जो हैं उस क्राइम के जो कार्यान्वित करने वाले जो लोग हैं उनको सजा मिले और जल्दी मिले और पीड़िता के परिवार को एक उचित कंपनसेशन भी मिले।